आज की हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी, जिसमें हमने थोड़े बहुत अंश उसके पढ़ लिए हैं और अब आगे पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी परिचारिका से कहती है, मैं महादेवी ही हूँ। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को वहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूँ। तो परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश होता है। कुबड़ा कहता है, युद्ध, भयानक युद्ध। बोना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देखें। बोना कुबड़े से कहता है, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। बोना उसकी कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं नल कुंवर की वधू दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। तो बोना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी अंगुलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबर हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ। उसी समय दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी कहता है, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश होता है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी है वो रामगुप्त को संकेत करता है, रामगुप्त, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमाचल का कुबेर दुखने लगा। न तो यह नल कुबर की बहू मेरे कुबर से उड़ती है और न यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसता हुआ कहता है, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बोना अकड़कर कहता है, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात से इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध नहीं जानती। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपने विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ, ठीक होगा ना, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध होगा। तो रामगुप्त ठहाका लगाकर हंसता है। ध्रुव स्वामिनी को ऐसा देखकर क्रोध आ जाता है और वो क्रोध से कड़ककर उनसे कहती है, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी वो क्रोध से देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। तब रामगुप्त कहता है, अरे ओ दिग्विजय, सुनो तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी शोभ और घृणा से मुँह फेर लेती है।
शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न। फिर वह मदिरा पीने लगता है। शिखर स्वामी, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर कहता है, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूध तो अवैध होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी धुर स्वामिनी का। फिर वह रुककर धुर स्वामिनी की ओर देखता है और धुर स्वामी सिर हिलाकर उसे कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया। इसलिए महादेवी को वह रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर कहता है, ठीक है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? वह तो मुझे, शिखर स्वामी कहता है, वह तो मुझे नहीं मालूम। धुर स्वामिनी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। तो रामगुप्त कहता है, महादेवी अमात्य क्या पूछ रही हैं? धुर स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य में क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, हे बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है। उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपने कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। धुर स्वामिनी, और आप लोग कुबड़ों बोनों नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है? रामगुप्त, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? धुर स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं? परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्रक्षासव से में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर। सिर हिलाकर, कदापि नहीं। धुर स्वामिनी निसहाय होकर शिखर स्वामी की तरफ देखती है। यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। तो शिखर स्वामी कहता है, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। इसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त खुश होता हुआ, वाह, क्या कहा तुमने? तभी तो तुम्हें लोग नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। अमात्य, तुम, धुर स्वामिनी कहती हैं, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से
किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? तो रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? धुर स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों से स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर कहता है, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण से पालन नहीं किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। धुरु स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो धुरु स्वामिनी क्रोध से अपने पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो, निर्लय जमाते, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव दासी की ओर देखता है, मेरा तो कंठ सूखने लगा। धुरु स्वामिनी, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी दासियों के साथ चला जाता है। धुरु स्वामिनी, रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। धुरु स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? धुरु स्वामिनी, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान दिया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? रामगुप्त, तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबो सकता। फिर भी मैं अपने लिए स्वयं कितना आवश्यक हूँ, यह कदाचित तुम नहीं जानती हो। धुरु स्वामिनी उसके पैरों पर पड़कर कहती है, पैर पकड़कर कहती है, मैं गुप्त काल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। तो रामगुप्त कहता है, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। तो धुरु स्वामिनी कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष और बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओहो, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। आज इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? धुरु स्वामिनी रोष से, निर्लज, मध्यप, क्लीव, ओहो, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं करूँगी। तो वह कृपाण निकालती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हट जाता है। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? धुरु स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा शुद्र जीवन, उसे न लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, ऐसा कहकर वह भागता हुआ निकल जाता है और दूसरी ओर वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।